नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग क्लासेस। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने घर में सुरक्षित होंगे और कोरोना वायरस से बचे होंगे। दोस्तों, क्वांट्स के सेक्शन में हम लोग कई टॉपिक्स कवर कर चुके हैं और लास्ट टॉपिक जो हमने कवर किया था वो था टाइम एंड वर्क, जिस पे हमने 3 वीडियोस अपलोड की थी और उसी कॉन्सेप्ट को लेकर आज की एक वीडियो है जिसका नाम है पाइप्स एंड सिस्टम्स। दोस्तों, अगर आपको टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है तो पाइप्स एंड सिस्टम्स के क्वेश्चन करना आपके बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि दोनों में कॉन्सेप्ट सेम रहता है। जैसे टाइम एंड वर्क में कहा जाता है कि 3 व्यक्ति किसी काम को करते हैं तो पूछ लिया जाता है कि तीनों मिलकर कितने समय में काम करेंगे, या 3 व्यक्ति इतने समय में काम करते हैं तो हर व्यक्ति कितने समय में करेगा। उसी प्रकार व्यक्ति की जगह या समय की जगह वहाँ पर क्या है, कुछ व्यक्ति किसी काम को करते हैं। इसी प्रकार इस वीडियो में पाइप्स एंड सिस्टम्स है, यानी कि कुछ पाइप हैं जो किसी सिस्टम को भरती हैं। सिस्टम का मतलब यहाँ पर टैंक, बाल्टी या कोई भी ऐसा कनस्तर जिसे भरा जाएगा, और पाइप्स तो आप लोग जानते ही हैं। तो वहाँ पर व्यक्ति कार्य को करते हैं, यहाँ पर पाइप किसी टैंक को भरने का काम करती है। कॉन्सेप्ट दोनों में ही सेम है, लेकिन बेसिक जो आवश्यकता है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। अगर आपने टाइम एंड वर्क वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लें, ताकि आपको पाइप्स एंड सिस्टम समझने में कोई समस्या ना आए। अगर आप वो वीडियो नहीं भी देख पा रहे हैं तो भी उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। साथ साथ पाइप एंड सिस्टम में भी आपको कॉन्सेप्ट जो है दोबारा से बताए जाएंगे कि कैसे हम फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हैं। लेकिन मैं ज़रूर रिकमेंड करूंगा आपको कि टाइम एंड वर्क के तीनों वीडियोज़ को एक बार ज़रूर देखें। ज़्यादा बड़े वीडियोज़ नहीं हैं, लेकिन वो वीडियोज़ आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में और आपके आने वाले SBI क्लर्क मेंस में और SBI PO प्रीलिम में और SBI PO मेंस एग्जाम में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो आज का पाइप्स एंड सिस्टम्स और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पहले क्वेश्चन में लिखा है 3 पाइप्स, 3 पाइप है A, B और C, फिल अ टैंक फ्रॉम एम्प्टी टू फुल। एक खाली टैंक को पूरा भर देते हैं कितने समय में? 30 मिनट, 20 मिनट और 10 मिनट में। When the tank is empty, जब टैंक खाली था, all the 3 pipes are open, तीनों पाइप को खोल दिया गया। देखिए, पानी तो तभी भरेगा जब टैंक में पाइप को खोला जाएगा। And A, B and C discharge chemical P, Q and R। तो A, B और C जो पाइप है वो 3 तरह के केमिकल रिलीज करती है, P केमिकल, Q केमिकल और R केमिकल। यानी कि इन 3 पाइप से 3 तरह के रसायन निकलते हैं जिनका नाम है P, Q और R। यानी कि A पाइप P तरह का रसायन निकालती है, B पाइप से Q रसायन निकलता है और C पाइप से R रसायन निकलता है। What is the proportion of solution R in the liquid in the tank after 3 minutes? 3 मिनट के बाद टैंक में R प्रकार के रसायन की मात्रा क्या होगी? तो ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन बताई है हम साथ साथ लिखते रहेंगे और साथ साथ इसको समझेंगे। तो हमें सबसे पहली बात लिखी है, A पाइप टैंक को 30 मिनट में भरता है, B पाइप टैंक को 20 मिनट में भरता है और C पाइप टैंक को 10 मिनट में भरता है। जैसे हमने टाइम एंड वर्क में किया था, हम निकालेंगे कुल कितना टैंक भरना है। ठीक है, तो उसमें भी हमने कैसे किया था, तीनों का एलसीएम ले लीजिए। तीनों का एलसीएम क्या आएगा? 60। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड कर लीजिए। 60 को 30 से डिवाइड करेंगे आएगा 2, 60 को 20 से डिवाइड करेंगे आएगा 3 और 60 को 10 से डिवाइड करेंगे आएगा 6। ठीक है, मैंने आपको टाइम एंड वर्क में बताया था कि ये 2, 3 और 6 क्या है कि उनके 1 मिनट का काम, 1 मिनट का वर्क। उसमें घंटे दिए जाते थे तो हम, या दिन दिए जाते थे कि एक आदमी एक काम को 5 दिन में करता था तो हम लिखते थे 1 दिन का काम। यहाँ मिनट है तो 1 मिनट का काम, यानी कि ए पाइप 1 मिनट में 2 टैंक भरती है। अब इसको समझ लीजिए कि 60 क्या भरना है, 60 यूनिट टैंक भरना है। ठीक है, हर चीज का कोई यूनिट होगा, हम मानते हैं 60 यूनिट भरना है। तो 1 मिनट में ए पाइप 2 यूनिट भरती है। इसी प्रकार 1 मिनट में बी पाइप 3 यूनिट भरती है और 1 मिनट में ही सी पाइप 6 यूनिट टैंक भर देती है। ये हमारा निकला है 1 मिनट का काम उनका। 30 मिनट में तो पूरा टैंक भर जाता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 2 यूनिट। 1 मिनट में बी भरेगा 3 यूनिट, 1 मिनट में सी भरेगा 6 यूनिट।
अब उसने बोला है व्हेन द टैंक इज एम्प्टी ऑल थ्री पाइप्स आर ओपन। जब टैंक खाली था तो तीनों पाइप को खोल दिया गया और तीनों से अलग अलग तरह के रसायन निकले। व्हाट इज प्रोपोर्शन, उसने पूछा है आर तरह का रसायन कितनी मात्रा में होगा 3 मिनट के बाद। देखिए तीनों पाइप खुले हैं कितने मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, ये 3 है, ठीक है। तो 3 मिनट बाद 3 मिनट में तीनों कितना टैंक है जो भर देंगे। अब देखिए 1 मिनट में ये इतना भरता है, 1 मिनट में इतना भरता है, 1 मिनट में इतना भरता है। यहाँ तक मेरी बात आप लोगों को क्लियर होगी। तो ये निकाल लेते हैं कि 1 मिनट में ए, बी और सी तीनों कितना टैंक भर देंगे। तो वो कैसे निकलेगा, 2, 1 मिनट में इतना भरता है 2, ये भरता है 3 और ये भरता है 6। तो 1 मिनट में तीनों कितना भर देंगे, 11 यूनिट, ठीक है ना। अगर 1 मिनट में ये ए इतना रसायन डाल रहा है, 1 मिनट में बी 3 यूनिट रसायन डाल रहा है और 1 मिनट में सी 6 यूनिट रसायन डाल रहा है, तो 1 मिनट में तीनों ही पाइप खुले हैं तो तीनों 11 यूनिट का रसायन भर देंगे, पी और क्यू और आर टाइप का। अब हमसे पूछेगा, उससे पूछा 3 मिनट में कितना भरेंगे। तो देखिए जब 1 मिनट में 11 यूनिट भरा तो 3 मिनट में कितना भर देंगे, 11 तिया 33 यूनिट। बहुत सीधी सी बात है, जब 1 मिनट में 11 यूनिट टैंक भर रहे हैं तो 3 मिनट में 33 यूनिट भर देंगे, ठीक है। यहां तक मेरी बात क्लियर हो गई। अब उसने पूछा है आर तरह का रसायन कितने मात्रा में होगा, या आर तरह के रसायन का जो है मात्रा पूरे टैंक में कितनी होगी। तो देखिए हम जब लास्ट वीडियो करते थे तो हम क्या ये निकालते थे 1 डे का वर्क, टोटल टाइम निकाल लेते थे हम लोग कि जितनी एफिशिएंसी को इससे डिवाइड करेंगे तो टाइम आ जाएगा। अब अगर 3 मिनट में 33 यूनिट भरता है तो पूरा टैंक भरने में उसको कितना समय लगेगा। तो हमने टाइम एंड वर्क में सीखा था एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। कितना समय लगता है किस कार्य को करने में, अगर उसको विभाजित करेंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी। तो यहाँ से अब देखिए 3 मिनट में 33 यूनिट टैंक भर गया, यानी कि कितना कार्य हुआ, 60 डिवाइडेड बाय 60 कुल काम था, कितना 3 मिनट में कितना भर दिया 33 यूनिट, कितना आ जाएगा 20 तिया 60 और 11 तिया 33, ठीक है। 11 को 3 से करेंगे तो 33 आएगा, 20 को 3 से करेंगे तो 60 आएगा। तो 20/11 जो है वो जो केमिकल है वो भर चुका है, ठीक है, पूरे टैंक में। अब देखिए उसने पूछा है आर तरह का रसायन कितना है। ये तो हो गया पी, क्यू और आर रसायन तीनों की मात्रा कितनी है 20/11। उसने हमसे पूछा है आर प्रकार की। अब आर कौन रिलीज करता है, ए रिलीज करता है पी रसायन, बी रिलीज करता है क्यू रसायन और सी रिलीज करता है आर रसायन। तो उसने आर की मात्रा पूछी है तो आर सी द्वारा रिलीज किया जा रहा है। सी 10 मिनट में 60 यूनिट आर रसायन रिलीज कर देता है, ठीक है। तो यहां से निकाल लेंगे कि सी 1 मिनट में कितना रसायन रिलीज करेगा, 1/10 यूनिट। अगर 10 मिनट में पूरा रसायन रिलीज कर देता है तो 1 मिनट में 1/10 यूनिट करेगा। अब 3 मिनट की बात हुई है तो सी 3 मिनट में कितना रसायन रिलीज करेगा। तो सी जब 1 मिनट में 1/10 करता है तो 3 मिनट में 3/10 रसायन रिलीज करेगा, ठीक है। 3/10 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास आया है 20/11, ये आया है कितना उनका रसायन जो है रिलीज किया, ठीक है। मैंने आपको टाइम एंड वर्क में ही बताया था कि जो काम हुआ है, ठीक है, या कितने उसको मिनट लगे हैं, ये हमारे पास मिनट निकल के आ गए, टाइम निकल के आ गया, वर्क अपॉन एफिशिएंसी किया, टाइम आ गया। जब यूनिट निकालने तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल का मतलब कितना आ जाएगा 11/20 यूनिट, ठीक है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। 11/20 यूनिट जो है रसायन वो है रिलीज कर दिया है, ठीक है। 3/10 यूनिट वो 3 मिनट में करता है सी। तो आपको निकालना है कितना रेशो होगा या कितनी मात्रा होगी। तो मात्रा कैसे निकालेंगे, कुल 11/20 डिवाइडेड बाय 3/10, ये जो है उल्टा हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा 11/20 गुना 10/3, शून्य से शून्य कटेगा, कितना आएगा 11/6। 11/6 कितना आया है, 11/6 आपके पास जो है इतना रसायन जो है उसमें आर मात्रा का है, ठीक है। अब 11/6 यानी कि यहाँ पर फिर इसका रेसिप्रोकल होगा तो आंसर आएगा
6/11। तो 6/11 में ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी है आपका सही आंसर। तो ऐसे ही हमने टाइम एंड वर्क में किया था और ऐसे ही हमने इसमें पाइप्स एंड सिस्टम में भी उसको आंसर को सॉल्व किया। हमें बताया गया था ए 30 मिनट में एक जो है टैंक भरता है, बी 20 मिनट में भर देता है, सी 10 मिनट में भरता है। हमने निकाल लिया कुल कितना सा टैंक भरना है, 60 यूनिट। 1 मिनट में ये 2 भरता है, 1 मिनट में 3 भरता है, 1 मिनट में 6 भरता है। हमने निकाला 1 मिनट में तीनों 11 भर देंगे, 3 मिनट में तीनों 33 यूनिट भर देंगे। 33 यही जो है एक दिन का वर्क भी होता है और मैंने आपको बताया था यही उनकी एफिशिएंसी भी है, यानी कि उनकी सक्षमता। एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम। यहाँ से टाइम आ जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है 60, एफिशिएंसी कितनी है 11। 60/11 किया तो 33 किया तो कितना आ गया यहाँ पे 20/11। 20/11 हमारे पास टाइम आया है, हमें यूनिट निकालना है। टाइम और यूनिट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, उल्टे हो जाते हैं, ठीक है। अगर टाइम 20/11 तो यूनिट कितना आएगा 11/20। इसी प्रकार सी 1 मिनट में 1/10 यूनिट भरता है, 3 मिनट में 3/10 यूनिट भर देगा, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पर यूनिट है, अगर यहाँ पर टाइम होता तो हम लोग इसको अगर हम ये ले लेते तो यहाँ पर ये टाइम है, ये यूनिट है, तो यूनिट को यूनिट से डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड किया, ये आगे 11/6 हमारे पास यूनिट आए हैं अभी, ठीक है। उसने हमसे पूछा है कितना प्रोपोर्शन है, तो जब यूनिट आए हैं तो 11/6 आया है, हमें फिर से उसको मिनट में ही निकालना है। तो 6/11 जो है 3 मिनट के बाद 6/11 जो यूनिट है वो भर दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी है आपका सही आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 5 and 6 आवर। ए पाइप टैंक को 5 घंटे में भरता है, बी पाइप टैंक को 6 घंटे में भरता है। पाइप सी कैन एम्प्टी इट इन 12 आवर्स। पाइप सी जो है वो 12 घंटे में खाली करता है, यानी कि देखिए ये दोनों जो काम कर रहे हैं ये उसको भरने का काम कर रहे हैं, इसलिए मैं लिख रहा हूँ प्लस। ये काम कर रहा है खाली करने का, मतलब नकारात्मक काम कर रहा है, तो मैं लिख रहा हूँ माइनस। इफ ऑल 3 पाइप आर ओपन टुगेदर द टैंक विल बी फिल्ड इन। अगर तीनों पाइप को खोल दिया जाए तो टैंक कितने दिन में भरेगा, यानी कि ये दोनों भरेंगे और इसको खाली भी करता रहेगा साथ साथ। तो कितना समय लगेगा पूरे टैंक को भरने में। क्या करेंगे, वैसे ही तीनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम क्या आएगा, देखिए यहाँ से आपके पास अगर आप एलसीएम देखें 60 मान लीजिए, 60 तीनों का एलसीएम आ गया। इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 12, 12 5 60, 10 6 60 और 5 × 12 60। तो ये आ गया इनका एक एक घंटे का काम। यहाँ अब घंटे दिया तो हम घंटे की बात ही कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 1 घंटे में ए 12 यूनिट भर रहा है, 1 घंटे में बी 10 यूनिट भर रहा है और 1 घंटे में सी 5 यूनिट खाली कर रहा है। ये खाली करने का काम कर रहा है। जैसे हम टाइम एंड वर्क में करते थे, तीनों को ऐड करते थे, यहाँ पर क्या करेंगे, 2 सही काम कर रहे हैं, एक उसको खाली कर रहा है, तो हम क्या करेंगे टोटल कैसे निकालेंगे 12 जमा 10 दोनों भर रहे हैं, -5 क्योंकि जो खाली कर रहा है वो नेगेटिव काम, मैंने यहाँ पे बताया भी था नेगेटिव काम कर रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 22 -5 यानी कि 17। 1 घंटे में तीनों 17 ही यूनिट भर पाएंगे क्योंकि ये खाली भी उसको कर रहा है। ये दोनों 22 यूनिट भर रहे हैं, ये 5 यूनिट खाली कर दे रहा है। मान लेते हैं ये 1 घंटे में ए और बी 22 लीटर भर रहे हैं, सी 1 घंटे में 5 लीटर खाली कर रहा है, तो कितना लीटर भर पाएगा 17 लीटर। मैं लिख देता हूँ 1 घंटे में 17 यूनिट भरा जा रहा है, ठीक है। सी के खाली करने के बावजूद 17 यूनिट भरा जा रहा है। अब कुल समय कितना लगेगा, वही फॉर्मूला टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। मैंने आपको बताया था एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि यही फॉर्मूला बहुत हेल्प करेगा। तो कितना टाइम लगेगा ये पूछा है, वर्क कितना है 60, एफिशिएंसी इनकी क्या है 17, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको मिक्स फ्रैक्शन लिख लीजिए, 17 × 51 और उसके बाद बचेगा यहाँ पर 9, 3 9/17 जो है आपका ऑप्शन नंबर सी। कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क वाला ही है, लेकिन यहाँ पर पाइप एंड सिस्टम, वहाँ पर ऐसा नहीं लिखा होगा कि ए और बी गड्ढा खोद रहे हैं और सी उसको भर रहा है। अगर कोई भी पाइप, कोई भी व्यक्ति वो काम करे जो बाकियों से उल्टा हो तो हम उसके लिए, या ऐसा काम करे जिससे समय ज़्यादा लगे। जैसे देखिए ए और बी टैंक भर रहे हैं, अगर सी भी टैंक भरता तो कम समय में भरा जाता, लेकिन सी वो काम कर रहा है जो नकारात्मक है, खाली कर रहा है उस टैंक को। 2 लोग उसको भर रहे हैं और एक उसको खाली कर रहा है, तो उसके लिए माइनस का साइन लगेगा और फिर एफिशिएंसी निकलेगी। अगर ये भी भरता तो हम तीनों को प्लस कर लेते। तो ये हमारे पास 1 घंटे में यूनिट आ गए, तीनों 1 घंटे में इतना यूनिट भर रहे हैं और एफिशिएंसी वर्क अपॉन टाइम है, तो टाइम क्या हो जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है
ये हमारे पास मैंने आपको बताया था वर्क होता है, ये उनकी एफिशिएंसी भी होती है। तो 17 उनकी एफिशिएंसी है, डिवाइड किया, हमारे पास ये आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, अ पंप कैन फिल अ टैंक विद वाटर इन 2 आवर्स। एक पंप है, मान लीजिए ए पंप है, जो टैंक को 2 घंटे में भर देता है। बिकॉज ऑफ अ लीक, लेकिन उस टैंक में एक लीक है, एक होल है जहाँ से पानी निकल रहा है। इट टुक्स 1/3 आवर टू फिल द टैंक। जिस लीक के कारण इतना समय लग रहा है टैंक को भरने में। मान लेते हैं उस लीक का नाम है बी, और वो टैंक को खाली कर रहा है, पता नहीं वो अकेला कितने घंटे में। ये है उनका अकेला कि ए एक टैंक को अकेला 2 घंटे में भर सकता है, बी उस लीक को कितने घंटे में, या बी जो है वो लीक है वो कितने घंटे में पानी खाली कर देगा। लेकिन जब टैंक में पानी भरा जा रहा है और उस लीक से पानी निकल रहा है, तो कुल कितना समय लग रहा है, 7/3 घंटे उसको लग रहे हैं। उससे पूछा है लीक कितने देर में पानी को खाली कर सकता है। अब हमें वैसे ही करना है जैसे हमें बोला जाता था ए एक काम को इतने दिन में करता है, ए और बी मिलकर एक काम को इतने दिन में करते हैं, तो बताएं बी कितने दिन में करेगा। वैसे ही करेंगे। मैंने आपको बताया था जहाँ दो चीज़ की बात हो रही हो, चाहे दो व्यक्ति हो, चाहे एक पाइप भर रही है, एक लीक हो रहा है, तो हम वहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं 1/x वाला। ठीक है, अगर ए 2 घंटे में एक टैंक भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/2। मानते हैं बी उसको x घंटे में खाली कर देता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा, 1/x। ठीक है, ए और बी मिलकर 7/3 घंटे में सारा जो टैंक भर देते हैं, तो 1 घंटे में कितना भरेंगे, 3/7। ठीक है, अब यहाँ पर इसको जो है पुट कर दीजिए, 1/2 प्लस 1/x इज इक्वल टू 3/7। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, एलसीएम 2x, यह आएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 3/7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या बन जाएगा आपके पास, 7 इंटू एक्स 7x प्लस 7 2 ज़ा 14 इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6। अब ये x वाला एक साइड ले जाइए, x इज इक्वल टू 14 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको प्लस और माइनस का कोई ध्यान नहीं रखना है कि प्लस है या माइनस है। अच्छा, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि x उसको खाली कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, x खाली कर रहा है। मैंने आपको पहले बताया था x खाली कर रहा है तो इसके लिए माइनस आएगा, तो यहाँ पर माइनस लगा लीजिए। ठीक है, खाली कर रहा है क्योंकि नकारात्मक काम कर रहा है, तो ये क्या आएगा, x - 2 आएगा, 7x - 14 आएगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस। लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे तो भी इतना ही आएगा, तो माइनस का यहाँ पे इसलिए प्लस आया। तो x कितना आया, 14 घंटे, और x क्या था, b, यानी कि b को कितना टाइम लगेगा, 14 घंटे लगेंगे b को अकेले टैंक को खाली करने में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर सही आंसर। दोस्तों कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क वाला ही है, बस हम इसमें इम्प्लीमेंट इसको कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए भी हैं ताकि आप वीडियो को देखकर प्रैक्टिस करते रहें और अपना कॉन्सेप्ट और मजबूत कर सकें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल अ सिस्टम इन 37 1/2 मिनट एंड 45 मिनट। ए और बी दो पाइप हैं, ए पाइप उसको भरता है 37 1/2 मिनट में, बी उसको भरता है 45 मिनट में। ठीक है, 37 1/2 कितना हो गया, 75/2, यानी कि 37.5 मिनट, और ये है 45 मिनट। वही करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा, 225। ठीक है, 225 आएगा दोनों का एलसीएम। बोथ पाइप्स आर ओपन, दोनों पाइप को खोल दिया गया। द सिस्टम विल बी फिल्ड इन जस्ट हाफ एन आवर इफ बी इज टर्न्ड ऑफ आफ्टर। यदि बी को कुछ समय बाद बंद कर दिया जाए तो सिस्टम जो है वो आधे घंटे में ही भरा जाएगा। तो बी को कितने समय बाद बंद किया गया, हमें यहाँ पर ये बताना है। मान लेते हैं बी को x मिनट के बाद क्लोज कर दिया गया, x मिनट तक बी ने काम किया और उसको क्लोज कर दिया गया। जब x मिनट बी ने, और कुल टाइम कितना लगा, यहाँ पे लिखा है हाफ एन आवर, यानी कि आधा घंटा। टोटल टाइम 30 मिनट, आधा घंटा बताया है। ठीक है, 30 मिनट कुल समय लगा। x मिनट बाद b को बंद कर दिया गया, यानी कि x मिनट बाद b बंद हो गया, तो 30 - x मिनट तक इसने काम किया। कुल समय में से
अगर x मिनट पे मान लीजिए 10 मिनट के बाद ये बंद कर दिया गया तो 20 मिनट तक इसने अकेले ने भी काम किया, क्योंकि b बंद हुआ है, a तो अभी भी चलता रहेगा। ठीक है, तो पहले x मिनट तक दोनों ने काम करते रहे, जब तक b खुला था। x मिनट के बाद b को बंद किया तो x मिनट तक a और b दोनों मिलकर काम करते थे। ठीक है, यहाँ से एलसीएम आपका आ गया है 225। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर दो ही चीज़ों की बात हो रही हो तो आप 1 मिनट का कॉन्सेप्ट निकाल लीजिए। तो a 75/2 मिनट में एक टैंक भरता है, तो a 1 मिनट में कितना टैंक भरेगा, 2/75। b 45 मिनट में एक टैंक भरता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 1/45। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए 1 मिनट में दोनों इतना टैंक भरते हैं, x मिनट तक दोनों ने साथ में काम किया। यहां से निकाल लीजिए 1 मिनट में दोनों कितना भरेंगे, 1 मिनट में दोनों भरेंगे 2/75 प्लस 1/45। ठीक है, क्योंकि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। और दोनों ने कितने मिनट तक काम किया, x मिनट के बाद b को बंद किया गया, यानी कि x मिनट तक दोनों एक साथ काम कर रहे थे। तो x मिनट में कितना टैंक भर देंगे, x इंटू 2/75 जमा 1/45। ठीक है, तो यहाँ पर 75 और 45 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 225। ठीक है, 225 और इसको अगर आप गुना करेंगे तो ये कितना आएगा, 3 आ जाएगा, 3 दूना 6, और यहाँ पर आएगा 5, और यहाँ पर आएगा 45 गुना 5 225, 5 गुना 1 5। तो x मिनट में कितना टैंक भर देंगे, 11/225 x टैंक भर देंगे। ठीक है, अब x मिनट के बाद b को कर दिया गया बंद, यानी कि अब सिर्फ अकेला कौन काम कर रहा है, a काम कर रहा है। तो a ने और कितना काम किया, x मिनट तक तो दोनों ने किया, तो कुल समय में से जितना समय बचा, x मिनट हटा के जितना समय बचा उस समय a ने अकेले ने काम किया। a 1 मिनट में 2/25 काम करता है, तो 30 माइनस x मिनट, तो 30 मिनट में कुल काम हो गया। तो अगर 1 मिनट में 2/75 काम करता है तो 30 माइनस x मिनट में कितना काम करेगा, 30 माइनस x मिनट में काम करेगा 30 माइनस x गुना 2/75। देखिए 1 मिनट में अगर 2/75 काम करता है तो 30 माइनस x मिनट में 30 माइनस x गुना 2/75 करेगा। जैसे हमने कहा था 1 मिनट में दोनों इतना काम करते हैं तो x मिनट में इनको x से गुना किया था, वैसे ही 1 मिनट में इतना काम करता है तो 30 माइनस x मिनट में 30 माइनस x को गुना कर देंगे, ये आ जाएगा। ये कितना बनेगा, 60/75 माइनस 2/75। ठीक है ना, 2x भी आएगा कि 30 दूना 60 माइनस 2x/75। अब ये हो गया इनका कुल काम की अवधि कि जब तक x मिनट तक दोनों ने काम किया, और 30 माइनस x जो बचे हुए समय में इसने काम किया, तो इसको भी लिख देंगे 60/75 माइनस 2x/75। ये उन्होंने कुल काम किया इतने समय में, इज इक्वल टू काम कितना था, काम तो एक ही था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर से एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा 225, ये आएगा 11x। 75 को हमने यहाँ पे देखा था, 75 को 3 से गुना करेंगे तो आएगा, तो 3 75 दिया, यहाँ पे आ जाएगा 180, माइनस यहाँ पर भी 3 गुना 2 6x इज इक्वल टू, क्योंकि काम कुल काम कितना था, एक काम को कर रहे थे। अब इसको यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, 11 माइनस 6 5x जमा 180 डिवाइडेड बाय 225 इज इक्वल टू एक काम, क्योंकि एक x मिनट इतने समय में इन्होंने इतना काम किया तो कुल काम तो एक ही था। अब यहाँ पर क्या आएगा, 5x जमा 180, ये 225 हो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 225। 5x इज इक्वल टू 225 में से 180 हटा दीजिए 45 आएगा, x कितना आ जाएगा 9। ठीक है, उसने पूछा b कितने समय बाद बंद किया गया, हमने कहा था b x मिनट के बाद बंद किया गया, x हमारा कितना आया 9, तो यानी कि b कितने समय बाद बंद हो गया, b 9 मिनट के बाद b को बंद कर दिया गया। और a ने कितने मिनट काम किया, a ने 21 मिनट काम किया। तो हमसे पूछा था b कितने समय बाद बंद होगा, 9 मिनट, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी है हमारा सही आंसर। तो आपको थोड़ा समझना है कॉन्सेप्ट को कि देखिए मैं आपको एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि a 37 1/2 मिनट में काम करता है, यानी 75/2 मिनट लगते थे, b 45 मिनट में भरता था,
ठीक है। तो ए 1 मिनट में कितना भरेगा, अगर 75/2 मिनट में एक टैंक भर देता है तो 1 मिनट में 2/75 टैंक भरेगा। बी 1 मिनट में 1/45 टैंक भरेगा। अब दोनों ही खुले हैं, हमने माना कि x मिनट के बाद बी को बंद कर दिया गया, तो x मिनट तक तो दोनों काम कर रहे थे, तो दोनों 1 मिनट में काम करते हैं, 2/75 जमा 1/45, तो x मिनट में कितना काम कर देंगे, x/x इंटू 2/75 जमा 1/45, ये हमने निकाल लिया 11/225, ठीक है। तो ये हमारे पास 11/225 x आ गया, उनके x मिनट तक का काम। उसके बाद अब b हो गया है बंद, ठीक है। कुल समय लगा 30 मिनट टैंक को भरने में, x मिनट तक दोनों ने काम किया, तो बचा कितना समय, 30 - x। 30 - x तक किसने काम किया, a ने। तो अगर a 1 मिनट में 2/75 भरता है तो 30 - x में कितना भरेगा, 30 - x गुणा 2/75, ये कितना आ जाएगा 60/75 माइनस 2x/75। अब इन्होंने तीनों ने कुल काम कर दिया, ठीक है। उन्होंने बोला ना जब ऐसा हुआ तो कुल काम पूरा हो गया। कुल काम कितना था, 1, तीनों को जोड़ देंगे तो बराबर 1 आ जाएगा। उसके बाद एलसीएम लेंगे और यहाँ से x आ जाएगा 9, यानी कि 9 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया गया। तो ये एक संकल्पना है, कॉन्सेप्ट है, जिसको थोड़ा समझने की जरूरत है, लेकिन जो इसकी अवधारणा है, बेस है, वो टाइम एंड वर्क वाले कॉन्सेप्ट पर ही आधारित है। देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो हमारे लास्ट क्वेश्चन में बोला गया है 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 20 and 24 मिनट्स। मान लेते हैं एक पाइप है ए जो 20 मिनट में भरता है, एक पाइप है बी जिसको 24 मिनट लगते हैं एक टैंक को भरने में, एंड अ वेस्ट पाइप कैन एम्प्टी 3 गैलन्स पर मिनट। एक पाइप है सी जो 3 गैलन हर मिनट खाली करता रहता है। ऑल द 3 पाइप वर्किंग टुगेदर कैन फिल टैंक इन 50 मिनट्स। तीनों पाइप कार्य कर रही हैं और उनको कुल कितना समय लगा, 15 मिनट, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ टैंक, इस टैंक की क्षमता क्या है, ठीक है। अब देखिए, मान लेते हैं ये x मिनट में उसको खाली कर देता है, x मिनट इसको लगते हैं उसको खाली करने में, ठीक है। तीनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा, मैंने आपको एलसीएम बताया था कैसे, इन दोनों का एलसीएम देखिए, दोनों में 4 आ रहा है, तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 6, ठीक है। तो यहाँ आया इनका एलसीएम 120 और ये x है तो 120x इसका आ गया एलसीएम। अब यहाँ कितना आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 6x, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 5x और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 120। अब ये दोनों टैंक भर रहे हैं, ये खाली कर रहा है, तो मैंने आपको बताया था खाली कर रहा है तो इसके आगे क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और कुल टाइम कितना लग रहा है, 15 मिनट लग रहा है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, शॉर्टकट तरीके से कर रहे हैं काम, तो वही ये इनकी क्या आ गई, एफिशिएंसी, और टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है, 120x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसने बोला है 3 गैलन खाली करता है, तो यहाँ पे 120 लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर आप -3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये काम क्या कर रहा है, 1 मिनट में, पर मिनट बोला ना हमने, क्या बोला था, ये क्या होता है, 1 मिनट का काम भी होता है कि 1 मिनट में 6x भर रहा है, 1 मिनट में 5x भर रहा है, तो ये 1 मिनट में 3 गैलन खाली कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे -3 आ जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 6x + 5x - 3, क्योंकि 1 मिनट में 3 गैलन खाली कर रहा है तो -3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 120x कुल टैंक भरना है और एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 11x - 3, 6 और 5 11, 11x - 3, और कुल टाइम कितना लग रहा है, 15 मिनट, तो यहाँ जाएगा 15। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 15 × 11 165x - 15 × 45 = 120x। 165x - 120x बराबर 45, 45x = 45, x = 1, 45 से 45 कट जाएगा, x आ गया 1। उससे पूछा है कैपेसिटी ऑफ टैंक कितनी है, हमने कैपेसिटी ऑफ टैंक यहाँ निकाली थी 120x, कैपेसिटी यानी कि टैंक की क्षमता हमने कितनी निकाली है, 120x, और x की वैल्यू क्या आई है, 1, तो 120 × 1 = 120, तो कैपेसिटी कितनी होगी, 120 गैलन की कैपेसिटी उसकी होगी। ऑप्शन नंबर सी है हमारा सही आंसर। दोबारा देख लीजिए, ए एक टैंक को 20 मिनट में भरता है, बी उसी टैंक को 24 मिनट में भरता है, सी उसको खाली करता है, हर मिनट में 3 यूनिट खाली कर देता है, ठीक है। हमने दोनों का एलसीएम ले लिया, 120x आ गया तीनों का,
इसको इससे डिवाइड किया 6x 5x, यहाँ पर 120 आ गया। अब ये क्या होता है, मैंने आपको बताया था 1 मिनट का काम कि 1 मिनट में 6x टैंक भरता है, 1 मिनट में 5x टैंक भरता है, और ये 1 मिनट में 3 गैलन खाली कर रहा है, तो यहाँ पर -3 आ गया। अब तीनों कितना काम करेंगे 1 मिनट में, 1 मिनट में तीनों का काम हो जाएगा 6x + 5x -3, यानी कि 11x -3, ऐसे लिख लीजिए इसको। अब वही फॉर्मूला टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, क्योंकि एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है। यही फॉर्मूला आपको बार बार बता रहा हूँ मैं, इसको याद रखें। तो टाइम क्या आ जाएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है 120x, एफिशिएंसी कितनी है, ये इसकी एफिशिएंसी है 11x -3, लिख दिया। टोटल टाइम कितना लगा, 15 मिनट लग रहा था तीनों को काम करते हुए, तो इसको सॉल्व किया, x1 आ गया, 1 को यहाँ पुट किया तो कैपेसिटी आ गई 120 गैलन। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के पाइप्स एंड सिस्टम पर क्वेश्चन, जो बिल्कुल टाइम एंड वर्क पर बेस्ड थे। थोड़ा आपको कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है, और हमारी पुरानी वीडियो को देखिएगा अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया है। अगर उसके बावजूद भी आपको कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, और इस वीडियो को और सभी वीडियो को और पूरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि हम लोग जुड़कर मिलकर अपने बैंकिंग मिशन को पूरा कर सकें। इसी के साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करें, ताकि वहां पर आपको करंट अफेयर से संबंधित और स्टैटिक जीके से संबंधित सारे अपडेट्स मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।